हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल अतहर है और मैं एआर रोबोटिक्स से हूँ। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेटाई के 65 इंच ईडीएलए सर्टिफाइड पैनल का डेमो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर में सबसे पहले यहाँ पे इसमें सबसे नीचे जो ऑप्शन है वो सबसे पहला है पावर बटन, पावर ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है एनएफसी, ये पैनल एनएफसी सपोर्टेड है, तो उसके लिए यहाँ पे एनएफसी का ऑप्शन है। और नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है पेन्स के लिए, इसके साथ आपको 2 पेन्स मिल जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्पीकर, तो इसमें 20-20 वाट्स के 2 स्पीकर्स हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की, तो इसमें आपको लाइक यूएसबी पोर्ट्स, टच पोर्ट्स, एचडीएमआई पोर्ट्स, ये सभी इनपुट पोर्ट्स मिल जाते हैं। और इसी के बैक साइड में आपको लाइक एचडीएमआई पोर्ट्स, ऑडियो पोर्ट्स, इन सब पोर्ट्स का आउटपुट भी मिल जाता है। और इसी के साथ साथ इसके बैक में ओपीएस स्लॉट भी है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये जो है ये 4K डिस्प्ले है, तो इसमें आप जो भी वीडियो प्ले करेंगे वो 4K क्वालिटी में प्ले होगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें स्पेसिफिकेशन की एंड्रॉइड वर्जन की, तो वो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे एंड्रॉइड 11 मिलता है, आप इसको एंड्रॉइड 13 तक अपग्रेड करा सकते हैं। और बात करें हम इसमें रैम, रोम, स्टोरेज की, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टोरेज है वो है 8 जीबी रैम एंड 128 जीबी स्टोरेज है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें आप वो बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके साथ आने वाले ऐप्स के बारे में। क्योंकि ये ईडीएलए सर्टिफाइड है, तो आप बाकी के एक्स्ट्रा ऐप्स को एक्सटर्नली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो इसके साथ आते हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप जब से सबसे पहले आप इसको ऑन करेंगे, आईपी को ऑन करेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में, इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले यहाँ टाइम डेट दिख जाएगा और कुछ पिन्ड ऐप यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि व्हाइट बोर्ड है, फाइंडर यानी फाइल मैनेजर, और इसी यहाँ पे ईशेयर प्रो स्क्रीन शेयरिंग के लिए, और ब्राउज़र। तो ये कुछ कॉमन ऐप्स हैं जो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख जाएँगे। उसके बाद चलते हैं अंदर, तो यहाँ पे आपको सारे ऐप्स दिख जाएँगे। तो इसमें सबसे पहला है यहाँ पे फैक्टॉइड। तो फैक्टॉइड के थ्रू ये भी एक तरह का ऐप स्टोर है जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है ब्राउज़र, तो इसमें 2 ब्राउज़र्स हैं, एक इनबिल्ट ब्राउज़र है, एक क्रोम ब्राउज़र है। तो रिकमेंडेड ये है कि हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें। तो ये लाइक आपके मोबाइल में जैसा ब्राउज़र होता है उसी तरह से ये क्रोम ब्राउज़र है। इसमें आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ फाइंड करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर ऐप्स की बात करें तो इसमें है क्लाउड ड्राइव। तो क्लाउड ड्राइव के थ्रू अगर आप लाइक अपने कंटेंट को क्लाउड पे रखना चाहते हैं और उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्लाउड ड्राइव को सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप है वो है ईसीआर प्रो। तो ईसीआर प्रो के थ्रू इसमें आप अपने लाइक अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल की स्क्रीन को इसमें शेयर करना चाहते हैं, या इसके स्क्रीन को आप अपने लैपटॉप में दिखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप ईज़िली कर सकते हैं। उसके लिए आप सेम नेटवर्क पे अवेलेबल हो सकते हैं और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या वो डायरेक्टली आपके ईसीआर ऐप में दिख जाएगा। उसके लिए आपको ईसीआर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप जो चाहें स्क्रीन कास्ट करना या टीवी मिररिंग करना, तो वो चीज़ें आप ईज़िली कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप है वो है फाइंडर, यानी सिंपली फाइल मैनेजर, फाइल को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे सारे फाइल्स होंगी, स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज की फाइल, या कोई आपने एक्सटर्नल पेन ड्राइव लगाया होगा, तो वो सारी फाइल्स यहाँ पे दिख जाएँगी। उसके बाद नेक्स्ट है गेट स्टोर, ये भी इनबिल्ट ऐप आता है, लाइक ये भी प्ले स्टोर की तरह ही है। नेक्स्ट है उसके बाद आई मिरर। आई मिरर का यूज़ होता है लाइक जैसे आप लाइक इस एयर में आप अपनी स्क्रीन को, टीवी मिरर को, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप आईफ़ोन के थ्रू, आईओएस डिवाइसेज़ के थ्रू कैसे करेंगे, उसके लिए ये है आई मिरर ऐप। तो आई मिरर ऐप को आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईफ़ोन में, और अपनी स्क्रीन को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऐप की, तो उसमें वो कीपर, यानी क्लीनिंग के लिए ऐप, जो लाइक कुछ अननेसेसरी फाइल्स हैं, कैसे हैं, थंबनेल्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए कीपर फाइल है। नेक्स्ट है यहाँ पे मीट फाइल, कुछ मीटिंग्स अटेंड करना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे गूगल मीट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप है यहाँ पे हमारा नोट ऐप, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है आईएसपी के लिए। तो यहाँ पे टीचिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आपको नोट ऐप मिल जाएगा। इसके बारे में भी, इसके सारे फीचर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऐप पे, जो कि यहाँ पे प्ले स्टोर। तो ये है यहाँ पे प्ले स्टोर, ये ईडीएलए सर्टिफाइड है, तो आपको जो भी ऐप्स चाहिए आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल करिए, अनइंस्टॉल करिए, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर के लिए ऐप्स मिल जाते हैं, लाइक जैसे ईसीआर प्रो है, उसी तरह से एक और ऐप है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइक एंड्रॉइड ऐप्स की तरह सेटिंग्स हैं, टीम्स हैं, तो ये कुछ एक्सटर्नल ऐप्स हैं जो इंस्टॉल्ड हैं, लाइक टीम है, गूगल मीट है, ये सब एक्सटर्नल ऐप्स हैं, तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है थीम्स। थीम्स में आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपका पैनल किस तरह से है, आपका जो डैशबोर्ड होगा वो किस तरह से दिखेगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम था, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि ये थीम अप्लाई कर दो। इसको मैंने चूज़ कर दिया, ये थीम अप्लाई हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ से एक बार जाऊँ तो ये थीम यहाँ से अप्लाई होगा। तो इस तरह से आप अपने थीम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप आता है वो है वीआई कैम। तो इस पैनल में क्या है कि इनबिल्ट कैमरा है,
और वो भी ट्रैकिंग इनेबल्ड कैमरा है। तो इसके थ्रू आप इसको कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली कैमरा ऐप है, उसके थ्रू आप कैमरे को एक्सेस करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें आउटपुट देख सकते हैं, तो ये क्या है कि ये ट्रैकिंग कर रहा है, तो आप जिस तरफ जाएंगे वो आपको फ्रेम में लाने की कोशिश करेगा। तो ये ऑटोमेटिक जूम इन जूम आउट ये सब कुछ कर देता है। तो आप इसमें इमेजेस क्लिक कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप आता है वो है वेलकम ऐप। तो वेलकम ऐप क्या है कि एक तरह से टेम्पलेट्स है। लाइक आपके यहाँ कोई फंक्शंस हो, कोई बर्थडे पार्टीज हो, मीटिंग्स हो, स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जहाँ भी आप हो, तो उसके लिए क्या है कि वो ऑप्शन आपको बाहर से मिलता है। लाइक ये डैशबोर्ड है आपका, इसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो वही सेम वेलकम ऐप खुल जाएगा। यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लाइक ये न्यू ईयर के लिए था, तो यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ताकि आपको हर एक इवेंट्स के लिए, सब कुछ के लिए कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत ना पड़े। वो सारे टेम्पलेट्स आपको बिल्डिंग इसके अंदर मिल जाते हैं बहुत सारे। उसी को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ आपको सारे वो टेम्पलेट्स दिखा देगा कि कौन कौन से इमेल टेम्पलेट्स है। लाइक बर्थडे पार्टीज के लिए है, मीडिया के लिए है, टेक्स्ट के लिए है, ऐसे बहुत सारे हैं। और उसके बाद आप चाहें तो कोई नया क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके नीड पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप है वो है WPS ऑफिस। WPS ऑफिस का यूज होता है एप्स लाइक डॉक्यूमेंट फाइल्स को ओपन करने के लिए। तो आपके पास कोई PDF हो, लाइक कोई लाइक MS ऑफिस का कोई भी फाइल हो, PPT हो, वर्ड फाइल हो, उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे WPS ऑफिस का ऐप यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जूम है। लाइक मीट की तरह जूम भी है, मीटिंग के लिए भी होता है। आप इसको भी इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यूट्यूब, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कोई वीडियो यहाँ पे प्ले करके दिखाना हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका एक साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें 20 वाट के स्पीकर लगे हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये साउंड प्ले कर देता हूँ। Your email is your first online impression. Make it count. With good आप इसको email, साउंड you get a professional address that matches your domain. साउंड क्वालिटी भी काफ़ी सही है, और इसमें ये 4K वीडियो सपोर्टेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप है वो है एक गेम, जिसको आप अगर गेम खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं जरूरत है आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहता है। अगर आपको किसी तरह का कोई और ऐप डाउनलोड करना है, कोई गेम डाउनलोड करना है, तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो ये थे कुछ लाइक बेसिक ऐप्स इसमें जो इनबिल्ट ऐप्स थे, और इसमें बहुत सारे ऐप्स थे जो एक्स्ट्रा थे, तो आप नहीं चाहे तो आप हटा सकते हैं। और भी अगर आपको और भी ऐप्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक इसमें ये गेम है, इसको भी मैं थोड़ा चला कर दिखा देता हूँ। लाइक इसका साउंड मैंने ऑफ किया है, तो इस तरह से आपका गेम भी इसमें चल जाएगा, और भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आप बहुत सारे ऐप्स जो हैं इसमें से और भी लाइक इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में सेम ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे आपके एंड्रॉइड में होता है, वो सारे फीचर्स यहाँ पे हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड में है। तो इसमें आपको यहाँ पे बैक का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक कोई अपने फाइल खोला है, तो आप यहाँ से इसको बैक कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे हिडन रहेगा, आप इसको यहाँ से बाहर ला सकते हैं, और यहाँ से लाइक मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से ये फाइल खुला हुआ है, आप इसको काटना चाहते हैं, होम पे जाना चाहते हैं, तो ये होम का ऑप्शन जैसे मोबाइल में होता है। तो उसके बाद ये रिसेंट का ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐप्स खुले थे। आप उसको एक बार में क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप इसको लाइक वन बाय वन क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ऐप्स हैं, टॉप मोस्ट यूज ऐप्स हैं, तो उसमें सबसे पहला है नोट्स का ऐप, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था, वो नोट्स का ऐप है। और उसके बाद जो नीचे ऐप्स है वहाँ पे आपको दिख रहा है वो फाइल मैनेजर का। तो ये जो लाइक मोस्ट यूज ऐप है वो वहाँ पे दिखते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे आपका बाकी के ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद इसमें जो पैनल में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, लाइक आप किसी भी स्क्रीन पे हो, लाइक कोई यूट्यूब वीडियो खुला हो या कहीं पे भी हो, वहीं पे आप अपना व्हाइट बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं, कि आपको जैसे ये है, यहीं पे मैं एक व्हाइट बोर्ड खोल लूँ और इसी पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी हो, यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन मिल जाता है, और इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप यहीं से डायरेक्टली इसका कलर चूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। और जो भी आपकी करंट स्क्रीन है उसको एज अ व्हाइट बोर्ड ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको कुछ हाईलाइट करना हो, लाइक ब्रश करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये लाइक स्क्रीन है उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर हम व्हाइट बोर्ड में इंपोर्ट कर दें, ताकि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और भी फीचर्स को लाइक यूज़ कर सकें, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर देगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के अंदर। तो आप यहाँ पे और भी चीज़ें लाइक शेप्स और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंट्रोल की बात करें, लाइक तो नेक्स्ट कंट्रोल में आपको रहता है, यहाँ पे मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी, क्विक सेटिंग्स,
जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक कौन-कौन से आपके पोर्ट्स यहाँ पे पोर्ट्स सारे हैं, लाइक एचडीएमआई पोर्ट्स है, आपका यूएसबी पोर्ट्स हैं और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपको स्विच कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे है। लाइक आपने अपने लैपटॉप से कुछ कनेक्ट किया है इसमें और आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से आप चूज़ करेंगे कि कौन सा एचडीएमआई 1, एचडीएमआई 2 कौन से पोर्ट में आपने वो अटैच किया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हैं और अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं वापस से एंड्रॉइड पे कर देता हूँ और उसी के अंदर और भी ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक यहाँ पे आई कैप का ऑप्शन है, उससे क्या है कि लाइक नाइट मोड जैसा एक हो जाता है, ये मोबाइल में भी फीचर्स होते हैं, तो आई प्रोटेक्शन के लिए फीचर्स है। आप यहाँ से ये वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हैं, इसमें ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। और एडवांस सेटिंग्स में भी आप यहाँ से लाइक ऑडियो कंट्रोल करना, बात कंट्रोल करना, ये सब कुछ आप ऑडियो का अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप कोई मीटिंग्स में तो आप मीटिंग्स का चूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से क्लास या कस्टम बना सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में भी आप ऑटोमेटिक यहाँ ऑटो लाइट का फीचर है, आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन में। फिर आते हैं डिस्प्ले में, तो वहाँ भी आप सारी चीज़ें लाइक वार्म, कोल्ड, इस तरह का आप इन्वायरमेंट आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारा था यहाँ पे क्विक सेटिंग्स के ऑप्शंस में। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है, वो यहाँ पे है टूल्स का ऑप्शन। तो टूल्स के ऑप्शन में आपको और बहुत सारे कॉमन टूल्स मिल जाते हैं, जैसे आपके एंड्रॉयड में है, तो आपके एंड्रॉयड में अगर आप फ़ोन करते हैं तो वो कंट्रोल सेंटर यानी आपके नोटिफ़िकेशन के ठीक ऊपर, तो वहाँ पे इस तरह के टूल्स मिल जाते हैं, लाइक टाइमर है, स्टॉप वॉच है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इसी तरह से आपको रिकॉर्ड है, आपको ये आप जो भी स्क्रीन में यहाँ कर रहे हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है और एज़ अ वीडियो सेव करना है, तो उसके लिए भी यहाँ ऑप्शंस हैं। आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देगा, रिकॉर्ड करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है इसके अंदर, लाइक कोई आपने ऐप खोला है ये, यहाँ से आपने ये ऐप खोल दिया, अब आपने यहाँ से कर दिया स्प्लिट स्क्रीन, तो यहाँ से ये स्क्रीन स्प्लिट हो गया। उसके बाद बाकी के ऐप्स यहाँ पे दिखा दिया जो कि स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ से लाइक ये नोट ऐप सपोर्ट करता है, तो ये नोट ऐप को यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर दिया। तो आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, या इसके अंदर जाके यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो ये स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है, आप यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना शो करना है, कितना हाइड करना है। तो ये था स्प्लिट स्क्रीन में। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको बाहर मिलेंगे, यहाँ पे भी दिखते हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र के लिए है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक क्यूआर कोड दे देगा, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और इसमें आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, ये इंटरनेट यूज़ करता है फाइल अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ पे है, लाइक यहाँ पे है वोटिंग के लिए फुल किट, तो फुल किट में भी आप यहाँ डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन के ऑप्शंस देने हैं, क्वेश्चंस क्या है और एनॉनिमस वोटिंग होगी और मल्टी वोटिंग होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करके यहाँ पे वोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक क्यूआर कोड दे देगा, आप डायरेक्टली स्कैन करके उसको वोटिंग कर सकते हैं। तो इन सब का एक डेमो दिखाएँगे हम लास्ट में थोड़ा। उसके बाद जो और भी इसके अंदर टूल्स के ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक कैलेंडर है, स्क्रीन ओवरले है और स्क्रीन लॉक है। तो स्क्रीन लॉक और कैलेंडर तो सिंपली है, उसका जो स्क्रीन ओवरले का फीचर है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पे टच है, आप उसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे वो ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके अब मैं इस पे कहीं पे टच नहीं कर सकता। तो उसको ऑफ करने के लिए, टच को ऑफ करने के लिए एक ओवरले कर देता है। आप यहाँ से इसको क्लोज़ एंड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको वापस से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो थे इसमें कुछ टूल्स के ऑप्शन थे, आप इसको यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं, क्या शो करना है, क्या हाइड करना है, अप डाउन। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आप स्क्रीन को इसमें आईपी में कैसे शेयर कर सकते हैं और इसकी स्क्रीन को आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है ये शेयर प्रो ऐप। आपको यही सेम ऐप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको सेम वाईफ़ाई नेटवर्क पे कनेक्ट कर जाना है। वो वाईफ़ाई नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसी सेम वाईफ़ाई पे अपने मोबाइल को भी, डिवाइस को भी कनेक्ट कर लीजिएगा। उसको करने के बाद आप उस ऐप को ओपन करेंगे। उस ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस दिखेगा, जिसमें यहाँ आपको नीचे टीवी मिरर ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं दिखता है, जैसे कि इस तरह कुछ ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ डिवाइस लिस्ट शो हो जाएगी अगर आप सेम नेटवर्क पे होंगे, और अगर अभी भी नहीं हो रही है तो उसमें आप स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक कर कर यहाँ से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक इस पे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, लाइक टीवी मिररिंग के लिए, यानी आप इसकी स्क्रीन को अपने मोबाइल या लैपटॉप में देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। और उसी के बाद अगर आपको अगर अपना स्क्रीन इसमें मिरर करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी स्क्रीन मिरर करनी है। तो जैसे कि मैंने अपना ये ऐप मिरर किया है, आप पर्टिकुलर ऐप मिरर कर सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं या फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो यही सेम प्रोसेस लैपटॉप के लिए भी है, उसमें भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं,
लाइक यहाँ पे आप कैमरा है, कैमरा के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तरह से आप दिखा सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे रिमोट कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है। लाइक यहाँ पे आपको रिमोट का भी फीचर मिल जाता है। तो जैसे कि आप अपने इसके थ्रू यहाँ पे आप रिमोट के थ्रू इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई पीपीटी दिखा रहे हैं, पावर पॉइंट दिखा रहे हैं, कुछ भी, तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में, जो कि है हमारा नोट ऐप। ये है हमारा व्हाइट बोर्ड। इसको ओपन करने का आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इसके थ्रू इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, फीचर्स हैं, सब कुछ है। तो इसमें वन बाय वन सबके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहला है फीचर, वो है यहाँ पे पेन का बेसिक टूल्स में। यहाँ पे आप इसको एज अ पेन यूज करके, इसमें कई तरह के पेन्स हैं। लाइक इसमें आप ब्रश पेन यूज कर सकते हैं टॉप साइज में, या किस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पेन मिल जाते हैं। यहाँ पे सीवेट एडजस्ट कर सकते हैं, कलर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये पेन जो है वो ड्यूअल साइडेड पेन है, यानी कि आप इस साइड से भी लिख सकते हैं, इस साइड से भी लिख सकते हैं। तो उसमें अलग कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। इसमें वो बना भी हुआ है कि आप आगे से या पीछे से चेंज कर सकते हैं। तो आगे से हो सकता है कि मैं रेड में लिखूँ, पीछे से है ब्लैक में लिखूँगा। तो वो सारी स्पेसिफिकेशन लाइक इसमें आप सेटिंग अलग अलग पेन के लिए अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो इरेजर का। इरेजर चूज करेंगे, आप इसको नॉर्मली ऐसे इरेज कर सकते हैं। आप इसको फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, अपना अपना हाथ यूज करके आप इसको ऐसे इरेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो है क्लियर ऑल का। यानी आपके व्हाइट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा होगा, कोई शेप हो, इमेज हो, या फिर कोई टेक्स्ट हो, वो उन सबको हटा देगा। तो उसके लिए है क्लियर ऑल, यानी पूरे व्हाइट बोर्ड को वो क्लियर कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है रूलर का। रूलर यानी आपके मैथमेटिकल टूल से चाहिए, कोई स्केल चाहिए, कंपास चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए यहाँ पे है। तो आप इसको डायरेक्टली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपना पेन टूल चूज करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लाइक थोड़ा पास से करके यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं या प्रोडक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है, वो ऑप्शन है स्टेप्स का। तो स्टेप्स में क्या है कि यहाँ पे आपको दो तरह के स्टेप्स मिल जाएंगे। पहला है 2D स्टेप्स, दूसरा है 3D स्टेप्स। तो उसमें भी आप मल्टीपल तरह के स्टेप्स मिल जाएंगे। आप उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे 2D स्टेप में ये सर्कल है, यहाँ सर्कल बना दिए। इस तरह से आप यहाँ पे अलग तरह के भी स्टेप्स बना सकते हैं। और उसी तरह से आपको अगर चाहिए 3D स्टेप्स में, तो आप 3D स्टेप्स को चूज करिए। आप यहाँ पे इसको 3D स्टेप बना दीजिए। आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि कलर चेंज करके आपने कोई दूसरा स्टेप बना दिया। तो ये स्टेप्स हैं। उसके बाद जो फीचर्स आते हैं वो है टेबल। लाइक आपको यहाँ पर पे टेबल इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप टेबल चूज करेंगे कि कितना आपको टेबल चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट हो रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको और भी कॉलम चाहिए तो वो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहें छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था टेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो, तो आप बात करते हैं हम इसमें माइंड मैप की। तो माइंड मैप का यूज होता है आपको कोई स्ट्रक्चरल डेटा दिखाना हो, लाइक कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको दिखाना है कि इसके कई टाइप्स हैं, ब्रांचेज हैं, तो उसके लिए आप माइंड मैप का यूज कर सकते हैं। लाइक इसमें आप ये सेलेक्ट टूल है, यानी आपको कोई भी इमेज या कुछ भी सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट हो, तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट करने का, या उसके अंदर वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चरल डेटा को दिखाने के लिए आप माइंड मैप का यूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप जो चाहें अपने कलर के पेन से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह ऐसा सिंपल से यूज। उसके बाद जो एक नेक्स्ट फीचर आता है वो है स्टिकी नोट्स का। तो स्टिकी नोट्स में क्या होता है कि ये आपको एक सिंपल नोट्स दे देगा, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पे कहीं पे भी एक जगह प्लेस कर सकते हैं आप इसको। तो जैसे कि ये स्टिकी नोट्स है, कुछ नोट्स को इंपॉर्टेंट हो तो उसमें लाइक आप दिखा सकते हैं। ये एक नोट्स है, इसको कॉपी किए, कॉपी करते ही ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप मल्टीपल कलर चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे और भी लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये दो स्टिकी नोट्स वहाँ पे हैं, आप उनको चाहें तो वहाँ मूव कर सकते हैं। उसके लिए आप सेलेक्ट यूज कर यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और भी ऑप्शन दिख जाएंगे डिलीट करने के लिए, क्लोन करने के लिए, तो आप इसको मल्टीपल टाइम क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये था स्टिकी नोट्स का फीचर, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट आपको शो कैच करना है पूरे क्लास में, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है प्रीव्यू का। बाय डिफॉल्ट आप जो भी इसमें यहाँ पे लिखेंगे, लाइक जैसे कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हो, इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखा होगा, इसके बाद कुछ भी होगी,
तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो डायरेक्टली लाइक ऐसे ही होगा, इसी स्क्रीन पे होगा। अब आपको क्या करना है कि और भी आगे बढ़ाना है, कंटेंट को छोटा करना है, कहीं साइड में करना है, तो उसके लिए आप यहाँ प्रीव्यू का यूज़ करेंगे। प्रीव्यू का यूज़ करके आप सिंपली इसको 2 फिंगर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके साइड में कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे प्लेस मिल जाएगा, तो आप उसमें अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रिड का ऑप्शन मिलता है। ग्रिड का ऑप्शन करने पे आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो रिकग्नाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो वो उसको आपको रिकग्नाइज करके बता देगा। तो ये सिंपली एक तरह से आप स्टिकी नोट जैसा ही समझिए, उस तरह से आपको दिखा सकता है। फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं, लाइक जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसको टॉपिक को सर्च कर देना है, या इसको टॉप पे करना है, या इसको क्लोन करना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसे सर्च करता हूँ। सर्च करते ही ये उसको गूगल पे सर्च कर देगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, वापस आपको व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है अंडू और रीडू का बटन, यानी कि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया तो आप वापस जा सकते हैं, या आपको लाइक आपने कुछ किया था आपने वापस किया, आप उसको वापस आगे जा सकते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे थे कुछ मेन लाइक प्राइमरी ऑप्शन बीच में। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ साइड्स में क्या है। लाइक एक यहाँ पे ऐसा आप देख रहे होंगे, ये ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के लिए है। लाइक इसमें आप आईपी के अंदर ये ऑटो ब्राइटनेस का फीचर है कि जब भी ये लाइक लाइट आपका जो इन्वायरमेंट है कम ज़्यादा होगा तो वो ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकता है, आप उसको वहाँ से ऑन ऑफ भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें तो इसमें यहाँ आपको प्लस का बटन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मल्टीपल पेजेस यहाँ पे बना सकते हैं, और यहाँ मल्टीपल पेजेस आप देख सकते हैं। लाइक आपने एक पेज पे अच्छे से पढ़ा दिया, अब आप चाहते हैं कि कोई नया पेज हो, तो आप दूसरे पेज पे चले जाएं, फिर वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर दें, कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पेजेस है, इस पे क्लिक करेंगे आपको सारे पेजेस दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही आप जितना पेजेस बनाना चाहें उसको बना सकते हैं, और उसको एज अ पीडीएफ आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ इमेज आप जो चाहें। और पेजेस स्विच करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज। तो ये थे साइड के ऑप्शन। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन आपको राइट साइड में यहाँ पे मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, लेफ्ट साइड में जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला है लिस्ट। तो लिस्ट के थ्रू आप वो जो आपके जो एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड्स हैं उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने व्हाइट बोर्ड पहले से बने हुए हैं, वो सारे देख सकते हैं। आप उनको नया भी बना सकते हैं, या आप वापस बैक जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है शेयर का। तो शेयर का फीचर इसलिए है लाइक आपको ये व्हाइट बोर्ड जो है उसको किसी और को शेयर करना है, तो उसके लिए ये आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके दे देगा। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और वो डायरेक्टली आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा, लाइक एज अ प्रीव्यू। तो आप अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली एग्जिट का बटन है, अगर आपको बाहर जाना है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। उसके बाद जो है मेनू का ऑप्शन है, मेनू के ऑप्शन में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको लाइक व्हाइट बोर्ड के फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, ठीक है, उसमें सेव करने के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। और उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो अगर आपको कोई फाइल इमेज पीडीएफ इस व्हाइट बोर्ड में इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। लाइक यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि ये एक इमेज है, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये डायरेक्टली यहाँ व्हाइट बोर्ड में इम्पोर्ट हो गया। यहाँ पे इसके बहुत सारे ऑप्शन है, इमेज को फ्लिप करना है, वर्टिकली फ्लिप, ये सब कुछ कर सकते हैं आप वापस से। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इसको क्लोन कर सकते हैं, मल्टीपल क्लोन बना सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट करने का। तो एक्सपोर्ट में भी मल्टीपल लाइक डॉक्यूमेंट टाइप है, आप इमेज की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या पीडीएफ की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एसवीजी की तरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक आपने जो भी पढ़ा है यहाँ पे मल्टीपल पेजेस दिखेंगे, लाइक 2 पेजेस है, ये 2 पेजेस एक्सपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे और ऑप्शन लाइक क्लाउड स्टोरेज, यानी आपके जो व्हाइट बोर्ड्स हैं उनको क्लाउड पे आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये क्लाउड से ऑटोमेटिक सिंकिंग रहेगा इससे। उसके बाद ऑप्शन हैं जो कि है थीम का। तो थीम का यूज करके लाइक आप कोई भी लाइक आपका बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं, या कोई डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। कलर चेंज भी करने हैं तो कलर यूज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बैकग्राउंड है, या आप चाहें तो अपना एक कस्टम इमेज भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अगर चाहें तो अपना कस्टम इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लाइक सेंड फीचर है, सेंड मेल, यानी आप मेल को सेंड करना चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड को मेल भी सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपना ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली मेल पे चला जाएगा। उसके बाद लास्ट में है सेटिंग्स का फीचर। तो सेटिंग्स में आप कुछ चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, लाइक इरेजर के लिए, लाइक यहाँ पे मल्टीफिगर राइटिंग होगी या नहीं, ऑटोमेटिक राइटिंग सजेस्ट होगी या नहीं, या टूल्स बार को कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था टोटल लाइक व्हाइट बोर्ड का ओवरव्यू। तो आपको भी ऐसा ही आईपी स्मार्ट बोर्ड व्हाइट बोर्ड चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।